स्टूडेंट्स योर्स वेलकम ऑन माय चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स। आज आपका हमारे चैनल में एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है। जैसे सेमी सर्किल मीन्स अर्धवृत्त का एंगल कितना होता है, इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है। तो एक थ्योरम है, आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है और सर्किल का सेंटर ओ है। इस सर्किल का सेंटर मान लीजिए ओ है और इस सर्किल का सेंटर ओ है और इस सर्किल का जो रेडियस है ओ बी है और ओ ए है। रेडियस ऑफ द सर्किल ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंटर डिवाइड्स द लाइन ए बी इक्वली। Then we can say AO is equal to OB is equal to radius of the circle, and AB is the diameter of the circle. Because of AB crossing the center of the circle, it is the longest chord of the circle. आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है, जो सेंटर से होकर जाता है किसी सर्किल के, वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्किल का। तो आप ये भी जानते हैं कि ए बी अगर एक लाइन एज्यूम करें, क्योंकि ये सेंटर से तो होके गई ही है और कॉर्ड भी है, एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो आप भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर देखिए, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे जो एंगल बना होता है इज जस्ट डबल, मतलब डबल होता है। एंगल फॉर्म एट द सर्कमफरेंस बाय द सेम कॉर्ड ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल जो ए ओ बी है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है। तो यहाँ पर अगर ये डबल है तो सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया सर्कमफरेंस पे जो एंगल होगा, सर्कमफरेंस के किसी पॉइंट पे जो एंगल होगा, सर्किल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना होगा, उसी कॉर्ड के द्वारा वो इसका हाफ होगा। देखिए, एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफरेंस, मतलब सर्कमफरेंस पे बना हुआ एंगल इज हाफ ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड। बात दोनों एक ही है। एक में ये बोला गया है कि सेंटर पर बना हुआ सेम कॉर्ड के द्वारा एंगल जस्ट डबल होता है सर्कमफरेंस पे बने हुए एंगल के, और दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि सर्कमफरेंस पर सेम कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल हाफ होता है उसी कॉर्ड द्वारा बनाए गए एंगल जो सेंटर पे बनाया गया एंगल होता है उसका। तो आप यहाँ देखिए, एंगल ए बी सी हमें कैलकुलेट करनी है। एंगल ए सी बी जो कि सेमी सर्किल का एंगल है, अगर आप कॉर्ड से इसको हटा दें, इधर के ए बी को हटा दें, तो ये जो एंगल है ए सी बी, ये सेमी सर्किल का एंगल है जो कि सर्कमफरेंस पे बना है। अब हमें यही सर्कमफरेंस पे बने हुए एंगल को कैलकुलेट करना है। तो एंगल ए सी बी ये हाफ ऑफ द, आधा होगा किस पर, सेंटर पे बने एंगल का, मतलब एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। तो हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी, अब 1/2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ए ओ बी पर बना एंगल स्ट्रेट लाइन का एंगल है, 180 यहाँ पुट करेंगे, 180 का एंगल है। इसके बाद जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 180 को 90 डिग्री आएगा। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी आपको क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको कहीं पर किसी भी सर्किल में अगर सर्कमफरेंस पे एंगल दिया हो, सेंटर का निकालना हो, मान लीजिए ये तो होकर जा रहा था डायमीटर से, तो हमने 180 यहाँ पे कर लिया। लेकिन अगर कोई दूसरा कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉर्ड दिया है, तो अगर आपको सर्कमफरेंस पे एंगल दिया हो और आपको सेंटर पे एंगल निकालना हो, तो आप सीधा उसका जस्ट डबल कर देंगे। और अगर आपको सेंटर पे एंगल दिया हो, सर्कमफरेंस पे बने सेमी सर्किल का एंगल निकालना हो, तो जस्ट उसका हाफ कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेमी सर्किल का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, जो कि सर्कमफरेंस पे बना होता है। तो ये थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाती है कि ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ द हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी।
जो कि एंगल ए ओ बी 180 का आधा है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप और भी वैल्यू पुट करके आप दोनों एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सर्कमफ्रेंस पे दिया है तो जस्ट डबल कर देंगे, सेंटर का आ जाएगा, और सेंटर पे अगर दिया है तो हाफ कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट सी पर ही हो, ये चीज़ ये सी यहाँ भी हो सकता है, ये सी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन होगा सेमी सर्किल का एंगल हमेशा सर्कमफ्रेंस वाला 90 डिग्री ही होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब आप इस पे अलग अलग वैल्यू रख कर इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, थैंक यू सो मच।